नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनावों की हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा। नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 15 अप्रैल की वो बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन रही देश की नजर। सबसे पहली खबर, एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि मेरी योजनाओं से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय डराने दबाने के नहीं बल्कि देश के विकास के लिए हैं। कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित पूर्वी लखनऊ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व पार्षद मुकेश सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। यह जानकारी कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 173 लोकसभा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुकेश सिंह चौहान की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। वहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग इस बार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के नीलगिरी में एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की छानबीन की है। वहीं इम्फाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू ने असम को बाय बाय कह दिया था। शाह ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कर दिया था। कभी मणिपुर का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया। हजारों दिन तक यहां ब्लॉकेड रखा और 3 वर्ष तक मणिपुर बंद रहा था और सैकड़ों लोगों का फेक एनकाउंटर करने का काम इबोबी सिंह की सरकार ने किया था। मित्रों, इबोबी सिंह की सरकार। नागा कुकी संघर्ष में 750 लोग मारे गए। मतई पेंगल संघर्ष में 100 लोग मारे गए और कुकी पाइते संघर्ष में भी 350 लोग मारे गए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने मणिपुर को नाकाबंदी वाला राज्य बनाया था। इधर चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय लोगों को एक दूसरे का अपमान करने, नफरत करने या फिर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देश तभी महान हो सकता है जब वह एकजुट हो और मिलकर काम करे। A country can be great only if it is united and working together. वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अलवर में रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ दिखी। प्रियंका गांधी अपने रोड शो में केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर रहीं। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे सीएम मान ने मीडिया को बताया कि आमने सामने केजरीवाल से बात नहीं हो पाई, शीशा लगा हुआ था और हम एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। भगवंत मान ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था। फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में।
आज पूरे दिन पीएम मोदी अपनी ये दक्षिण की चुनावी यात्रा पर रहे, जहां पहले उन्होंने केरल के अलाथुर और अत्तिंगल, वहीं तमिलनाडु के तिरुनेवेली में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर चुनाव की खबरों के साथ। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।